कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। सारे कार्यों को करते हुए भगवान का भजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब जिस दिन कथा विराम होगी जी जी हमारे मुख्य जजमान ये बुद्धूलाल विश्वकर्मा जी हैं और उनकी पत्नी है। जी जी तो जिस दिन कथा विराम होगी उस दिन आप आइएगा। जी ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हम इनसे क्या मांग रहे हैं, और उसी दिन इनसे मांगेंगे कि दक्षिणा में आप हमें क्या देना है। तो उस दिन अगर आप आएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हम क्या मांगेंगे दक्षिणा में। जमीन हमारे पास है, पूरा प्लाट है 7 बीघे का, तो उसी प्लाट में हम गौशाला का निर्माण करेंगे, उसमें यज्ञशाला बनवाएंगे और उसमें एक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय की स्थापना करेंगे। बहुत बढ़िया अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। जिन पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब मैं भरोस भय हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जिन दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी का स्वागत है मोहित पांडे ब्लॉग चैनल में। और इस समय अयोध्या धाम में रसूलाबाद के शूरापुर अंजना में है। और एक आपको हम ऐसे संत और ऐसे कथा व्यास से मिलवाएंगे जो कि कथा पूरे देश में, अपने प्रदेश में और करीब 50 कथा से ज्यादा निःशुल्क कथा करते हैं और अपने धर्म का निरंतर प्रचार कर रहे हैं। और इन्हीं पूज्य गुरुदेव के मुख से ही जानेंगे कि क्या ये अपना धर्म प्रचार बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। जी गुरुदेव, आपको प्रणाम दंडवत, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये जो आप धर्म का प्रचार निरंतर कर रहे हैं, क्या ये पूर्णतः आप निःशुल्क कर रहे हैं? ये पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कहीं से एक पैसे का कोई वो शुल्क नहीं है। पूर्णतः निःशुल्क है, कोई एक पैसे का कोई शुल्क नहीं है। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये सबके सहयोग से चल रहा है, किसी से कुछ मांगे नहीं है। जी जी बिल्कुल। श्रद्धा भाव जिसका जो है वो दे रहा है। और ये यज्ञ है, इसमें जो कोई आहुति डालता है ये तो धर्म है, धर्म बढ़ाएगा तो उसका जीवन बढ़ेगा। जी जी पूज्य गुरुदेव जी, हमने ये भी सुना है कि आपके कथा के माध्यम से बहुत लोग जो नशा करते थे वो भी इससे मुक्त हो गए। हमने कथा में कुछ और मांगा नहीं। जी जी हमारे जो जजमान रहे जी, वो जब कथा का लास्ट समय आता है तो हम भी दूसरे दिन, जिस दिन कथा विश्राम होती है, तो हमने कहा कि हमने आपको कथा सुनाई है तो हमारी दक्षिणा तो बनती है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज जी बनती है। तो हमने कहा जो हम दक्षिणा मांगेंगे तो आप उसको देंगे? बोले बिल्कुल महाराज जी। तो कुछ लोग तो घबरा जाते हैं कि पता नहीं महाराज जी क्या मांग लें, तो घबरा गए। तो हमने कहा मैं रुपया पैसा नहीं मांगता हूँ आपसे। जी आप कुछ नशा पत्ती जीवन में कुछ बुराइयां होंगी जो, उसका त्याग करिए, बस यही मांगते हैं आपसे। तो हमने जो है कई जगह कथाओं में कहा और कई लोग उसको छोड़ करके, तंबाकू बीड़ी छोड़ करके अपने जीवन को धन्य किए हैं। तो बहुत ही अच्छा मित्रों, जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हो, जितने अपने अयोध्या जिले में आउट ऑफ स्टेट में जितने लोग देख रहे हो, तो ये अयोध्या धाम से करीब 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रसूलाबाद के समीप, और ये शूरापुर गंगोली चौराहा के समीप में है। तो पूज्य गुरुदेव का यही निज निवास है और यहीं पे ये भागवत कथा कह रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क कहते हैं, अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और भगवत जो नाम है सबके बाड़ी विराजमान करवा रहे हैं और सभी को एक शिक्षा दे रहे हैं। और गुरु दक्षिणा के जो रूप होता है, जो यहाँ का दक्षिणा होता है, उसके बदले में ये मांग रहे हैं कि कोई गलत मार्ग पे न जाए, जो नशा कर रहे हैं उसको छोड़ दें और अच्छे आचरण पे, अच्छे रास्ते पे चलें। पूज्य गुरुदेव जी का यही कहना है। आप जिस दिन कथा विराम होगी, जी जी, हमारे मुख्य जजमान ये बुद्धूलाल विश्वकर्मा जी हैं और उनकी पत्नी है। जी जी, तो जिस दिन कथा विराम होगी उस दिन आप आइएगा। जी, ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हम इनसे क्या मांग रहे हैं, और उसी दिन इनसे मांगेंगे कि दक्षिणा में आप हमें क्या देना है। तो उस दिन अगर आप आएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हम क्या मांगेंगे दक्षिणा में। तो सभी भक्तों को हम यही कहना चाहेंगे, देखो ये बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि सबके बाड़ी पे भगवान विराजमान नहीं होते हैं, और जब विराजमान है तो उसमें अहंकार रूप नहीं, उसमें पैसा का धारण नहीं करना चाहिए, और निःशुल्क भगवान का जितना प्रचार हो उतना करना चाहिए। और आप सभी को हम कहना चाहते हैं, और कुछ गुरुदेव भगवान का हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, एड्रेस दे देंगे। और आप सभी को अगर भागवत कथा करवानी हो तो पूज्य श्री गुरुदेव जी से निःशुल्क कथा, भागवत प्रचार और अपने धर्म का प्रचार निःशुल्क है और करवा सकते हैं। कहीं भी, कोई भी कहीं भी करवा सकता है। और इसका जो कॉन्टेक्ट है, नंबर है पूज्य गुरुदेव भगवान जी का, हम उसमें दे देंगे। और पूज्य गुरुदेव जी के और हम कुछ बातें जानेंगे धर्म के बारे में, क्या प्रचार और क्या और कहना चाहेंगे। हम धर्म के बारे में एक मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं और एक गौशाला का भी निर्माण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। आज के डेट में अगर हम हिंदू हैं तो गौ की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर गौ नहीं है, आज के डेट में लोग कुत्ता पाल लेते हैं और उनको फॉर्च्यूनर, फरारी और अनेक प्रकार की महंगी गाड़ियां घुमाते हैं, लेकिन गौ की सेवा नहीं करना चाहते हैं। और दूध उनको चाहिए शुद्ध, और पैकेट का अमूल कर लेंगे, अनेक ब्रांड हैं उनका लेंगे, लेकिन दूध
गांव गौ पालन नहीं कर सकते हैं, तो पूज्य श्री गुरुदेव जी का ये भी एक अच्छा कदम है कि गौ पालन कर रहे हैं, तो इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। इनके चरणों में हम दंडोत प्रणाम करते हैं। ऐसे महंत जो हमारे अयोध्या में विराजमान है, इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जी गुरुदेव जी। जी, तो गौशाला का निर्माण हम कराना अभी शुरू नहीं किए, लेकिन मन में मेरे बसा हुआ है। जमीन हमारे पास है, पूरा प्लाट है 7 बीघे का, तो उसी प्लाट में हम गौशाला का निर्माण करेंगे, उसमें एक गौशाला बनवाएंगे और उसमें एक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय की स्थापना करेंगे। बहुत बढ़िया अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। जिन पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब मैं भरोस भय हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जिन श्रद्धालुओं को भागवत करवानी हो जरूर संपर्क करें। अब बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का पैसा नहीं, कोई शुल्क नहीं, बस अपनी जो भक्ति है, अपनी जो भक्ति की सेवा है, बस निस्वार्थ आए और यहाँ भक्ति प्रेम भाव में और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में अपना सहयोग करें और अच्छे मार्ग पर चलें। गुरुदेव जी का यही कहना है। ये अयोध्या धाम है, भगवान श्री राम की नगरी है। अब कई वर्षों बाद भगवान का आगमन हुआ है और पूज्य श्री गुरुदेव जी जगह जगह भागवत निःशुल्क कर रहे हैं। और चलिए बस बाड़ी को विराम देते हुए बस आपसे थोड़ा बहुत हमारा सबसे निवेदन है, सभी लोग जो भी दर्शक देख रहे हैं जी, और जो भी इसको सुन रहे हैं जी, उनसे निवेदन है कि ये जो जीवन मिला है ये भगवान के लिए ही है। जी, ये कमाने खाने की बात तो सही है, वो तो जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा भाव में भगवान में हमें हमेशा लगाना चाहिए। तो इसलिए भगवान से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। सारे कार्यों को करते हुए भगवान का भजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। श्वास हम ले और या सोएं, उसमें भगवान का चिंतन, भगवान का नाम होना चाहिए, क्योंकि साथ में यही जाना है। परम स्वरूप पूज्य गुरुदेव जी यही कह रहे हैं। और बस भगवान का एक बार नारा, भगवान का जयकारा लगवाते हुए बाड़ी को विराम देंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है गुरुदेव जी।